एक और अहम खबर आ रही है। महायुद्ध को लेकर आर्मेनिया का नया ऐलान सामने आया है। अजरबैजान में हम अब कहीं भी हमला करेंगे, ये कह दिया आर्मेनिया ने। अजरबैजान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और अब इसका जवाब दिया जाएगा, ये आर्मेनिया की तरफ से कहा गया है। और आर्मेनिया भी अब ये कह रहा है कि अजरबैजान में हम कहीं भी हमला करेंगे, यानी इशारा यह भी है कि सिविलियन इलाकों को आने वाले वक्त में भी निशाना बनाया जा सकता है आर्मेनिया की तरफ से। और आर्मेनिया अजरबैजान जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों से बात की है। सीज फायर को लेकर रशिया ने एक बार फिर दखल दिया है। रूस ने दोनों देशों से युद्ध विराम का पालन करने को कहा है। तो सीज फायर को लेकर रूस ने एक बार फिर दखल दिया है और रूस की तरफ से एक और कोशिश, इसे आप कह सकते हैं युद्ध विराम की, सीज फायर की। इससे पहले भी रशिया की तरफ से कोशिशें की गई, लेकिन उसका कोई असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। अब एक बार फिर रूस के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों से बात की है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, असर पड़ेगा क्या? देखिए, असर तो तभी पड़ेगा जब तक कि रूस सीधे सीधे तुर्की को यह ना कह दे कि अगर वो अपनी हरकत बंद नहीं करता है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अब उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां वो चाहते हैं कि एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, लेकिन तुर्की के दबाव में अजरबैजान चाह कर भी इस युद्ध को रोक नहीं पा रहा है और फिर तब से लगातार युद्ध चल रहा है। आप देखिए कि आज रूस के रक्षा मंत्री का यह बयान आया, कल रूस के विदेश मंत्री और आर्मेनिया के विदेश मंत्री के बीच मुलाकात हुई। और इतना ही नहीं, रूस, फ्रांस और अमेरिका के अपील करने के बाद आपको लगता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे छोटे मुल्क उसकी बात को काट सकते हैं? ये तभी संभव है जब आप तुर्की के सर पर लगातार ये काम कर रहे हो और तुर्की को पता है कि डायरेक्टली उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में सबको सच देखना चाहिए और सच यही है कि अगर इस युद्ध को पूरी दुनिया बंद करना चाहती है तो सीधे सीधे इसका हिसाब तुर्की से लिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मनीष बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।